न्यूज टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री में आज रात हम आपको दिखाएंगे बीते 6 दशक की कुछ अनकही कहानियां। ऐसी कहानियां जिन्होंने आज के भारत के बनने में अहम भूमिका निभाई है। इस 6 दशक के इतिहास में कुछ बड़ी कहानियां अभी बाकी हैं। A button is pressed and the Sutlej flows into the canal. मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की सेना की होगी। प्रधानमंत्री आज रात 10 बजे। टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री का सफर आज खत्म हो जाएगा। पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री के 26 एपिसोड में हमने आपको 13 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में घटी बड़ी घटनाएं दिखाई। न्यूज चैनल्स के इतिहास में अब तक प्रधानमंत्री जैसा कार्यक्रम नहीं बना था। एबीपी न्यूज की सीरीज प्रधानमंत्री को दर्शकों ने खूब सराहा। आइए देखते हैं कि कैसा रहा प्रधानमंत्री का सफर। 13 जुलाई 2013 को एबीपी न्यूज पर शुरू हुई न्यूज टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री। आज के भारत की वो कहानी जो इतिहास के पन्नों में नहीं मिलती। न्यूज चैनल्स के इतिहास में पहली बार एक ऐसी सीरीज बनी जिसमें ठोस रिसर्च के साथ आजाद भारत की उन दिलचस्प कहानियों को दिखाया गया जिसके बारे में लोगों ने ज्यादा सुना या पढ़ा नहीं था। जिन्ना साहब, जो रियासतें पाकिस्तान के साथ मिल रही हैं, उन्हें आपसे क्या मिलेगा? Your Highness, I've made my position very clear. मैं उन्हें हिंदुस्तान से कई ज्यादा सहूलियत देने के लिए तैयार हूं। And Your Highness, आपके लिए मैं ये सादे कागज पर साइन कर रहा हूं। पाकिस्तान से शामिल होने के लिए जो शर्त आप इसमें डालना चाहते हैं, डाल लें। थैंक यू जिन्ना साहब। अगर जोधपुर पाकिस्तान के साथ मिल जाए तो कराची पोर्ट हमें इस्तेमाल करने दें। हथियारों का फ्री इंपोर्ट हो। और सबसे अहम बात तो यह है कि हमारे जोधपुर से आपके सिंध के हैदराबाद जाने वाली रेलवे लाइन पर हमारा अधिकार है। Anything for you, Your Highness. युवराज, जोधपुर की तरह आपकी भी सरहद हमारी सरहद से मिलेगी। तो क्या जोधपुर की तरह जैसलमेर भी पाकिस्तान से नहीं मिलेगा? हम पाकिस्तान से जुड़ सकते हैं जिन्ना साहब, पर हमारी एक कंडीशन है। जब भी हमारे राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों का झगड़ा होगा, तब क्या आप न्यूट्रल रहेंगे? ये कैसा सवाल है महाराज कुमार? हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई झगड़ा होगा, फसाद होगा, ये ऐसी बात सोचना भी फिजूल। Your Highness, as long as the central government in India is weak, we are both strong. I have signed on the dotted lines. You fill in the conditions. मैं शुक्रगुजार हूं जिन्ना साहब का कि इतना बड़ा प्रस्ताव उन्होंने मेरे सामने रखा। मैं बहुत जल्द सोचकर अपना फैसला आपको बता दूंगा। ये हिंदुस्तान के बनने की वो कहानी है जब तक कही नहीं गई। स्वागत है आपका प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको
वो कहानियां सुनाएंगे जिनका जिक्र किताबों में नहीं मिलेगा। आजाद हिंदुस्तान की वो कहानियां जो समझे बगैर, जो सुने बगैर हम अपने देश को पूरी तरह जान नहीं पाएंगे। कुछ इस तरह से शुरू हुआ न्यूज टेलीविजन की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री का सफर। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी खास जगह बना चुके मशहूर फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर ने टेलीविजन की सबसे बड़ी सीरीज को होस्ट किया। प्रधानमंत्री में शेखर कपूर की भूमिका एक सूत्रधार की तरह थी। So my responsibility, as I said earlier, becomes to invoke and provoke the audience to start to think and interpret. So it's more questioning. As I question myself, I raise that question with the audience. What would have happened if this had happened? That kind of questioning. So my responsibility becomes to take it from being a pure anchor to a interesting storyteller. That's my responsibility. आज भारत की जो तस्वीर है वो कैसे बनी, इसके पीछे किन किन लोगों की अहम भूमिका थी, आजादी के बाद से अब तक कौन कौन से बड़े फैसले हुए और कहां कहां हमसे चूक हुई, इस तरह के ढेरों सवालों का जवाब था एबीपी न्यूज की सीरीज प्रधानमंत्री। वो सब कुछ जो आज हमारी जिंदगी पर, हमारे समाज पर, हमारे देश पर असर डाल रहा है। तमाम इतिहास में जो भी बातें हुई हैं जो शायद अब तक छुपी रही हों, लेकिन उनका असर आज भी हम पर पड़ रहा है, वो सब इस सीरीज में होगा। हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसी ढेरों घटनाएं हुई जिन्होंने आज के भारत के बनने में अहम भूमिका निभाई। न्यूज टेलीविजन के इतिहास में पहली बार ऐसी घटनाओं को पर्दे पर उतारने का काम किया प्रधानमंत्री ने। मैंने, तुम जानते हो अंग्रेज जिस हाल में हिंदुस्तान आए थे उसी हाल में हिंदुस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। एक टूटा हुआ बिखरा हुआ भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितने राजा महाराजा है? यही करीबन 565 या 564। नीयत क्या है उनकी? इनमें से सैकड़ों एक आजाद मुल्क बनने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्हें अंग्रेज चाहिए, ब्रिटेन की गुलामी उन्हें मंजूर है, लेकिन हमारे साथ बैठना वो अपनी तौहीन समझते हैं। ऐसे लोगों को भारत का भाग्य विधाता नहीं बनने देंगे। और एक बात याद रखना बहन, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो रहा है, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक को एक धागे में बांधने का काम हमको साथ मिलकर करना है। प्रधानमंत्री के पहले एपिसोड में बिखरे हुए भारत के एक होने की कहानी दिखाई गई। 500 से ज्यादा रियासतों का भारत में शामिल होना आजाद भारत की सबसे बड़ी और अहम घटना थी। प्रधानमंत्री में मूल दस्तावेजों, चिट्ठियों और उस समय के अखबारों की मदद से इस सबसे बड़ी घटना को बेहद रोचक तरीके से दिखाया गया। तथ्यों से छेड़छाड़ किए बिना घटनाओं का नाट्य रूपांतरण किया गया। पटेल साहब, हमारे निजाम ने साफ साफ कह दिया है, 2 मुल्कों में समझौता होता है, वैसे ही समझौता हम आपके साथ कर सकते हैं, आपकी सहूलियत के लिए। हैदराबाद कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और आजादी को आपके पैरों तले नहीं रख सकता। बेहतर यही है कि आप अपना ये सपना छोड़ दें। कासिम साहब, चाय। हैदराबाद का इतिहास इस बात की गवाही नहीं देता कि आप कभी आजाद मुल्क रहे। हैदराबाद हमेशा हिंदुस्तान की रियासत रहा है, और अब जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, वैसे ही हैदराबाद को अपना निजाम आवाम के हाथ में देना होगा। इसी में आपके और आपके निजाम की भलाई। पटेल साहब, आप हमारी फिक्र ना करें तो अच्छा है। वो दिन दूर नहीं, हैदराबाद की सरहद को अरब सागर की लहरें छुएगी और आसफ जाही निजाम का झंडा लाल किले पर लहराएगा। पटेल साहब, निजाम की मांगों को न माना गया तो रियासत में हिंदुओं के लिए मुश्किलें आ सकती।
कासिम साहब, आप अगर खुदकुशी ही करने की सोच रहे हैं तो आपको कोई कैसे रोक सकता है? पटेल साहब, आप सरदार दिल्ली के हैं। हैदराबाद में हजारों सालों से आसफ जई झंडा बुलंद है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे नीचे उतार नहीं सकती। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने न्यूज टेलीविजन में, एंकरिंग में, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्रीज में कुछ बदल दिया है। जहां मैं जाता हूं लोगों को ऐसे लगता है, कहते हैं कि हमें पहली बार ऐसा लग रहा है कि टेलीविजन पे कोई हमें सच बता रहा है। मैं श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराज तिराज श्री हरि सिंह जी, जम्मू और कश्मीर, नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति सार्वभौम सत्ता का इस्तेमाल करते हुए भारत संघ के साथ मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करता हूं। मैं इसी के साथ भारतीय संघ में शामिल होने का ऐलान करता हूं। प्रधानमंत्री में पहली बार कश्मीर का पूरा सच दिखाया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषीय राज्यों के गठन में क्या भूमिका निभाई, चीन के साथ जंग में हमसे कहां चूक हुई, 1971 में कैसे भारत के पड़ोस में एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ, ये सब कुछ ठोस तथ्यों के आधार पर बतलाया गया। यही वजह थी कि बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री दर्शकों का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम बन गया। शुरुआत के साथ ही सोशल मीडिया में भी प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा चर्चित विषय बन गया। ट्विटर पर शो पर आधारित सवालों का एक कॉन्टेस्ट किया गया जिसमें लाखों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ट्विटर पर यह इस कदर छाया रहा कि पहले ही हफ्ते में 40 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री पिछले 25 हफ्तों में भारत में 56 घंटों से ज्यादा तक ट्रेंड करता रहा और दुनिया भर में करीब 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री के बारे में लिखा है। ट्विटर पर दर्शकों ने इसे न्यूज चैनल्स का सबसे बड़ा शो बताया। ज्यादातर लोगों का मानना था कि अगर आजाद भारत की असली कहानी को जानना है और समझना है तो प्रधानमंत्री को जरूर देखना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व IPS ऑफिसर किरण बेदी ने भी ट्विटर पर प्रधानमंत्री को एक शानदार कार्यक्रम बताया। अमेरिका में अपने दोस्तों से बात करता हूँ, अमेरिका में लंदन में देखते हैं और मुझे ट्वीट्स आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं दिख रही है। जब प्रधानमंत्री चल रहा होता है तो पूरी फैमिली प्रधानमंत्री देखता है और इसलिए फैमिली व्यूइंग बन गया है। इससे बड़ी बात क्या है? ये बात इस बात से तो गुजर चुके हैं कि न्यूज टेलीविजन खासकर सबसे प्रधानमंत्री के हर एपिसोड को टेलीकास्ट के बाद YouTube पर अपलोड किया गया। वहां भी इसे देखने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई। YouTube पर प्रधानमंत्री के एपिसोड को अब तक लगभग 22 लाख लोग देख चुके हैं और ये संख्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है। आम लोगों से लेकर राजनीति से जुड़े लोगों तक सभी ने प्रधानमंत्री को एक ऐसा कार्यक्रम बताया जिसमें उन्हें नई जानकारियां मिली। जब अपने पूजने पिता लाल बहादुर शास्त्री जी का वो देखा एपिसोड तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि मुझे भी कुछ एक दो बातें ऐसी थी जो शायद नहीं मालूम थी, आज मालूम पड़ती है। तो ये बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और मैं यही चाहूँगा कि ऐसा कार्यक्रम हमेशा बनता रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एक लंबे समय से भारत की राजनीति में सक्रिय लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपने ब्लॉग में और फिर अपने भाषणों में ABP न्यूज की सीरीज प्रधानमंत्री की तारीफ की। मैं इन दिनों में एक टेलीविजन पर ही एक सीरियल आ रहा है प्रधानमंत्री के नाम का, और उस प्रधानमंत्री के सीरियल को देख करके मुझे खुशी हुई कि कई बातें ऐसी हैं कि जिसको अध्ययन करने वाले लोगों को पता है लेकिन आम लोगों को पता नहीं है। और इसीलिए इस सीरियल पर, ये जो प्रधानमंत्री सीरियल चल रहा है इस समय एक न्यूज चैनल पर, वो न्यूज चैनल है ABP न्यूज।
उस न्यूज चैनल पर जो प्रधानमंत्री सीरियल चल रहा है, जिसमें कुल मिलाकर के 24 एपिसोड हैं, वह प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से शुरू होकर के और आज के प्रधानमंत्री तक है। अभी तक सभी नहीं हुए हैं, अभी तक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी तक भी नहीं पहुंचे हैं, पहुंच जाएंगे। इस 6 दशक के इतिहास में कुछ बड़ी कहानियां अभी बाकी हैं। A button is pressed and the Sutlej flows into the canal. मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की सेना की होगी। शेखर कपूर ने जिस तरह से इस सीरीज को होस्ट किया, उसे भी लोगों ने काफी पसंद किया। शेखर इस सीरीज के साथ इस कदर जुड़ गए थे कि घटनाओं को बताते वक्त वो खुद उनके साथ जुड़ जाते थे। ऐसा ही हुआ जब वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन का जिक्र कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जो ऊंचे कद के पड़े माने हुए इंसान, वो टूट से गए, लेकिन जब घर गया तो घर में सब रो रहे थे और मैं डर गया, ये क्यों रो रहे हैं, कौन घर में कोई मर गया है क्या है? लेकिन सब ने कहा नेहरू गए, नेहरू जी गए। तो मुझे फिर ये भी आता कि हम जब बचपन में हम उनको चाचा नेहरू कहते थे, तो जैसे मैं नेहरू की बात कर रहा था, उनकी डेथ की बात कर रहा था, तो अचानक मेरे आंखों में आंसू आ गए। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें किसी भी घटना के हर पहलू को पूरे तथ्यों के साथ दिखाया गया। कभी किसी एक पक्ष की बात नहीं की गई। उन लोगों के इंटरव्यू किए गए जो सीधे तौर पर उस घटना से जुड़े रहे हों। प्रधानमंत्री में पहली बार इमरजेंसी का पूरा सच दिखाया गया। इमरजेंसी के इस एपिसोड को लोगों ने काफी पसंद किया। 1984 के दंगे हों या अयोध्या का मामला, अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो या मनमोहन सिंह की, प्रधानमंत्री में हर घटना को पूरी गहराई और निष्पक्षता के साथ दिखाया गया। न्यूज टेलीविजन की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री के 26वें एपिसोड में अब तक के 13 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की सभी बड़ी घटनाओं को दिखाया गया। दर्शकों के सामने इन घटनाओं के हर पहलू को इस तरह से रखा गया जिससे वो ये समझ सकें कि आज हम जिस भारत में रह रहे हैं वो कैसे बना। पिछले 26 हफ्तों से ये कहानी हम आपको सुना रहे थे। न्यूज टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री का सफर आज अब खत्म होता है, लेकिन देश का सफर तो अभी खत्म नहीं हुआ। देश में तो अभी और मोड़ आएंगे और बदलाव आएंगे। हर रोज एक नया चेहरा, एक नया मुद्दा, एक नया मोड़ रोज आपके सामने, देश के सामने आता रहेगा। तो देखना मत भूलिए प्रधानमंत्री का स्पेशल आखिरी एपिसोड आज रात 10 बजे।